2008 से पढ़ा रहा हूँ, यानी 17 साल का अनुभव है। जैसा कि मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है जानने के लिए कि ये जो इंस्टीट्यूट है, चूंकि अगर देखा जाए तो कब इसका शुभारंभ किया आपने, और आज इसी वजह से जून 2026 का जो माह चल रहा है, क्या कुछ खास रहा है इतने वर्षों में? देखिए, इतने वर्षों में क्या है ना, उतार चढ़ाव काफी देखने को मिले। कोविड का एक तो पीरियड था ही, प्लस अभी क्या है ना कि जो ये इंडस्ट्री है ना, एक ऐसे पीरियड से गुजर रही है जहाँ पे मार्केटिंग में पूंजी इतनी लगती है ना कि साधारण जो टीचर्स हैं जो सिर्फ चाहते हैं वर्ड ऑफ माउथ से कि हम स्प्रेड हो जाए, वो संभव नहीं है। क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं का जो आप देख लीजिए, जैसे नीट की परीक्षा है, हमारे जैसे किसी छोटे शिक्षक ने अगर किसी बच्चे को पढ़ाया होता और री एग्जामिनेशन हो रहा है, री एग्जामिनेशन 2 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, वो बच्चा दोबारा रिजल्ट होने के बाद हमें क्रेडिट देगा नहीं देगा, वो हमारे शहर में रहेगा नहीं रहेगा, ये हमें नहीं पता होता है। खास करके अगर हम लोग कंपटीशन का पढ़ाते हैं तो एक साइकिल मान के चलिए 1 से 1.5 साल का साइकिल होता है। तो अगर हमारा कोर्स खत्म करने के बाद 1.5 साल वो बच्चा पटना में रुका रहा, अगर उसके पास उतने पैसे उतनी क्षमता है, तब वो क्रेडिट हमें देगा रिजल्ट होने के बाद। अदरवाइज वो क्या है कि मूव कर जाएगा, घर चला जाएगा। लेकिन जहाँ पे नंबर्स ज्यादा है, जहाँ पे 10,000 50,000 बच्चे हैं, वहां पे क्या होता है कि वो हमेशा क्राउड दिखता है। अब बात है कि कंपटीशन में तो शिक्षकों की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम ऐसी परीक्षाएं हैं जो क्वालिफाइंग नेचर की हैं कि मिनिमम इतना प्रतिशत आपको नंबर आना ही है। और अधिकतर परीक्षा में होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, की जिसकी ज्यादा आप कह सकते हैं जिसका ज्यादा स्कोर उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो आज अगर हमारा देहांत हो जाए, सुधीर सर का देहांत हो जाए, बाकी सभी शिक्षकों का भी देहांत हो जाए, तो कंपटीशन में उतने ही बच्चे सफल होंगे जितनी वैकेंसीज होंगी। हम लोग जॉब क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हमारा काम क्या है कि अगर कोई बच्चा जिसकी स्कूलिंग प्रॉपर नहीं थी या किसी कारण से शिक्षा में पीछे रह गया, तो हम क्या करते हैं, एक इक्वलाइजर का काम करते हैं कि सबको एक समान मंच पर ला करके हम लोग खड़ा कर देते हैं। जिसकी स्कूलिंग बढ़िया है वो भी, जिसने लाखों खर्च करके पढ़ाई किया है वो भी, और जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की लेकिन वो चाहता है अगले 4-5 साल में हम मेहनत करके कुछ कर जाए। तो टीचर इक्वलाइजर का काम करता है। हम लोग एम्प्लॉयर नहीं है, हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करते हैं। बट इस भीड़ में कई सारे शिक्षक पीछे इसलिए रह जा रहे हैं क्योंकि हर बिजनेस में यही होता है। एक बड़ा बिजनेसमैन आता है तो छोटे बिजनेसमैन को क्या करता है, दबा देता है। जियो आने के बाद एयरटेल रह गया, वोडाफोन रह गया, आइडिया चला गया, एयरसेल चला गया, यूनिनॉर चला गया, एस्टेल चला गया। तो हम लोग भी यूनिनॉर एस्टेल की क्या है कैटेगरी में है, बट हमारा यही प्रोफेशन है। जिस तरह से एक बच्चा है, अगर वो कंपटीशन की तैयारी करता है, पेपर लीक हो तब भी वो कंपटीशन की तैयारी करे, सारी सीटें बिक जाए तो भी कंपटीशन की तैयारी करेगा, वैकेंसी नहीं आएगा तो भी कंपटीशन की तैयारी करेगा। तो हमारे पास 5 बच्चे आएंगे तो भी हम पढ़ाएंगे, 50 आएंगे तो भी पढ़ाएंगे, 500 आएंगे तो भी पढ़ाएंगे। हमारा ये व्यवसाय है। और जितना मोटिवेशन हम लोग बच्चों को देते हैं कि भाई एकदम लड़े रहना है, एकदम भाई अरे रहना है, एकदम भिड़े रहना है, वैसे हम लोग भी भिड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि शिक्षक होकर के हम बच्चों को बोलेंगे कि भाई संयम रखो, यह रखो, वो रखो, और छोटी सी बात पर पत्थर चलने पे बोल दे कि बम चल गया है, मच्छर काटने पे बोले कि भाई गिद्ध आया था, और बारिश होने पे बोले कि बाढ़ आई थी। तो बस यही है जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। रोज सुबह आने के सामने खुद को मोटिवेट करते हैं कि लगे रहना है। क्या है सर आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? प्रगति पथ क्लासेस है, सरकारी इंस्टीट्यूट है। वाकई में क्या ये पूरे 2 साल का, चूंकि जिस तरह से आपने बताया पूरे 2 साल में प्रगति के पथ पर राह पे चल रहा है सर? देखिए, अभी हम सर के साथ जुड़े हैं और जुड़ने के पहले हम थोड़ा सा अपना परिचय दे देते हैं। ठीक है, मेरा मतलब हम लोग क्या है, सभी लोग बिहार बोर्ड से रहते हैं, हिंदी मीडियम से ही रहते हैं, तो हम लोग हिंदी मीडियम से ही, लेकिन हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं। और हमने 3-4 परीक्षाएं जीवन में दी और चारों परीक्षाओं में मेरा भारत में ही रैंक रहा। और हमने 7 साल का जो पीरियड था जो जॉब करने में, वही हमारा शिक्षण से भी ब्रेक रहा। अभी सर के साथ जुड़ने का यह कारण है कि ऑनलाइन में ऑफलाइन में क्या है कि खर्चे होते हैं, तो हम लोगों ने ऑनलाइन शुरू किया। और ऑनलाइन शुरू करने के बाद हमने देखा कि बिहार का जो भी मार्केट है ना, वो धीरे धीरे क्या है ना, बिहार सेंट्रिक परीक्षाओं की मार्केटिंग ज्यादा है। जैसे बिहार पुलिस में 19,000 वैकेंसीज थी, आप उसकी मार्केटिंग देख ही रहे हैं। इश्यू क्या होता है कि इसमें आरक्षण बिहार के बच्चों को भी है, तो वो 19,000 वैकेंसी 19,000 ही रह जाती है। लेकिन अभी आप देखिएगा कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म, अगर खान सर है या ज्ञान बिंदु वाला, अगर ये चल ही रहा है प्रकरण, तो उनके प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाकर के देखें तो ऑफलाइन में वो बैंकिंग एसएससी की तैयारी नहीं करवाते, रेलवे की करवाते हैं। तो यह जो कुछ वैकेंसीज है जिनका एकदम फिक्स्ड कैलेंडर है कि इतनी तारीख को परीक्षा होगी, इतनी तारीख को प्री होगा, इतनी तारीख को मेंस होगा, उनसे बच्चे बिल्कुल ही बाहर हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ही क्या हो गए, बाहर हो गए हैं। तो हमारा प्रयास है कि इस क्षेत्र में, क्योंकि एक तो कंपटीशन भी कम है, ऑफलाइन में कोई अगर प्लेयर है भी तो ही हैज अ बिग नेम, बट एजुकेशन के नाम में बहुत बड़ा नहीं कि बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ा रहे होते तो दिखता, पोस्टर पे लोग चिपकाते हैं ना कि भाई हमारा बिहार पुलिस में 12,000 रिजल्ट है, 10,000 रिजल्ट है।
एसएससी सीजीएल में कितना रिजल्ट है वो बता दे, आईपीएस पीएम में कितना रिजल्ट है वो बता दे, यूपीएससी में कितना रिजल्ट है वो बता दे। बीपीएससी में होगा बिहार की वैकेंसी है, बिहार के छात्रों को जितना सीटों पर आरक्षण उतने पे तो बिहार के छात्र ही जाएंगे। तो हमारा काम है कम से कम बिहार के क्षेत्र बच्चों को बाहर की भी कुछ वैकेंसीज मिले ताकि हम कुछ ऐड कर सके कि 19,000 बिहार सरकार ने नौकरी दी, हमारे प्रयास से 2,000 बच्चों का केंद्रीय वैकेंसीज में भी हो गया तो टोटल 21,000 बच्चों की बेरोजगारी मिटी और तकरीबन 1 लाख लोग खुश हुए। ये पूरी तरह से प्रगति पथ क्लासेस का अगर देखा जाए तो टारगेट है, व्यू भी है। बिल्कुल। बात करते हैं सर, बच्चे जो है जिस तरीके से यहाँ पे पहुंच भी रहे हैं तो क्या सिर्फ प्रगति पथ के नाम से आ रहे हैं या फिर कुछ और भी है? नहीं, नाम से नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि सुधीर अगर सर के देखा नाम से जाए आ तो रहे जिस हैं। जगह पे आपने ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपका, ये एक पॉश इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े, प्रगति पथ क्लासेस क्या कुछ खास है? सुधीर सर खास है। तो बात करते हैं सर सुधीर सर से सबसे पहले, फिर आपसे भी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुधीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर, जिस तरीके से बात आ रही है कि प्रगति पथ नाम जो आपने रखा है, उस प्रगति पथ को जिस तरीके से आप बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ा भी रहे हैं, बच्चे के भविष्य भी पूरी तरह से बन रहा है और बच्चे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसा कि हम लोग बोर्ड बैनर की तरफ से देख भी रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रगति पथ क्लासेस के बारे में? जैसे पहला हम लोगों का टारगेट ये रहता है कि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन को देना, ठीक है, थोड़ा सा भीड़ से अलग हटना। क्योंकि हम लोग बैच में ऐसे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि 25 से 30 बच्चों को रखें, क्योंकि इंडिविजुअली टीचर जो है उनके पास पहुंचे और उनके बेसिक प्रॉब्लम को समझे। क्योंकि मेजर बच्चे गांव की तरफ से आते हैं, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, वो ढंग से लिख नहीं पाते हैं या लिख नहीं पाते हैं, फिर इंग्लिश जब सर जाते हैं पढ़ाने के लिए तो वो भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हम लोग टारगेट करते हैं कि अगर 200, 300, 400 का बैच रहेगा तो वहां तक तो टीचर का पहुंचना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो कम बच्चों का बैच बनाए, वहां तक टीचर पहुंचे और वहां से हम लोग कोशिश करते हैं कि उस 25 से 30 बच्चे में 17 से 18, 20 बच्चे का विद इन द टाइम, जिस समय मेरा कोर्स कंप्लीट हो उस समय तक हम लोग रिजल्ट को दें। इस पे हम लोग का ज्यादातर फोकस रहता है और वो फोकस जो है पूरी तरह से अभी आगे जाके काम कर रहे हैं। जरूर। ये हम लोगों का हमेशा यही है कि जब भी हम लोग करेंगे इसी पे काम करेंगे और इसे कहीं ना कहीं और भी इम्प्रूव करेंगे लोग, कि जितने भी बच्चे आए मेरे पास सेलेक्टेड होके जाए, ये हम लोगों की पहली प्राथमिकता है। अभी तक का सर्वे क्या कहता है सर प्रगति पथ क्लासेस का? सर, पिछले अगर 2 साल में देखे तो बहुत सारा रिजल्ट मैंने दिया और आज तक यही कारण है कि मैंने कहीं भी बोर्ड बैनर नहीं लगाया, फिर भी मेरे पास बच्चे उस बैच में 20 से 25 बच्चे हर बैच में चले आते हैं। जब भी मैंने लॉन्च किया है बैच, उस बैच में इतना बच्चे आ जाते हैं। तो ये सिर्फ माउथ पब्लिसिटी है और कहीं ना कहीं उन बच्चों का रिजल्ट है जो यहाँ तक बच्चों को भेज रहा है। किस किस क्लासेस, कौन से क्लासेस होती है यहाँ पे? यहाँ अगर बेसिकली हम लोग देखा जाए तो बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी करते हैं। उसके अलावा बिहार सरकार के जितने भी एग्जाम है, जैसे बिहार एसएससी की बात करते हैं, फिर आप पुलिस दरोगा की बात करते हैं या बीपीएससी टीआरई की बात करते हैं, तो इन सारी एग्जाम को हम लोग फोकस करते हैं और इस पे हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे जगह पे सेलेक्ट करें। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आज की वर्तमान शिक्षा पद्धति पे, आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली पे, आज का जो वर्तमान माहौल है, जो बच्चे जो आज इस तरीके से पूरी तरह से अग्रसर हो चुके हैं, पूरी तरह से अपने आप को एक खुले मंच पे बहुत सारे बातें कर भी रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या माहौल आ गया है? सबसे बड़ा चीज है कि कुछ लोगों के चलते अगर समाज में कुछ चीजें आती है तो सारे लोग बदनाम होते हैं। कुछ ही लोगों के चलते हो सकता है कि टीचर समुदाय जो है आज कहीं ना कहीं थोड़ी बदनामी को झेल रहा है। और मैं ये जरूर कहूंगा कि आगे चल के ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पब्लिसिटी का कारण है, ये पब्लिसिटी को बिटोड़ने का कारण है। जब मेन मुद्दा रहता है उसको डाइवर्ट करना है तो ये छोटी छोटी चीजें आती रहती है, ये आएगी और चली जाएगी, लेकिन लोगों को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ये लोग पहचानेंगे तब तक मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो जाएगा। क्योंकि हम जहां तक सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग से मेरे पास बच्चे आए हैं, तो वो कहते हैं कि सुबह में सर 8 बजे जाते हैं और शाम को 6 बजे मेरी क्लास छूटती है, वहां से हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं और स्कूलिंग जैसे पढ़ाई होती है। तो इसका मकसद कहीं ना कहीं कि वहां के बच्चे अगर दूसरे कोचिंग में जाएंगे तो हो सकता है कि दूसरे कोचिंग में उससे ज्यादा क्वालिटी एजुकेशन मिलता होगा। तो वो चाह रहे हैं कि मेरे पास बच्चे आए तो मेरे पास ही रिजर्व रहे, ये बच्चे कहीं दूसरे जगह ना जाए। क्योंकि सिंपल सी बात है कि आप दिन भर में 10 आदमी से मिलेंगे तो 10 तरह की क्वालिटी आपको मिलेगी। और सिंपल सी बात है, एक जगह पे आप उलझे रह जाएंगे तो सोचेंगे कि इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, है ना। तो आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं दूसरे जगह, तो आप देख रहे हैं ना कि नहीं, जो चीजें मुझे यहाँ 8 घंटे में मिलने वाली है वो चीजें मुझे 3 घंटे में मिल जाती है, और बाकी समय हम अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान देंगे, जिससे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर दोनों लोग का अगर विचार अगर देखा जाए तो क्या कुछ कहता है आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये जो आपका एक प्रगति पथ क्लासेस है, उसको लेकर क्या कुछ उद्देश्य, क्या कुछ आपकी संरचना बना के आगे का माहौल रखा है आपने?
देखिए अभी हम लोगों का प्रयास ये है ना कि कुछ वैकेंसी है जिनमें वैक्यूम है। वैक्यूम देखिएगा, अगर हम कहें कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो ये गलत होगा। हम कुछ चीजों में अच्छे हो सकते हैं और उन स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे। अभी क्या है ना कि हर चीज को मौका मिलता है। जैसे मान लीजिए कुछ बीमारियां होती हैं तो लोग उसमें क्या कहते हैं, पहले पॉपुलर इलाज कराते हैं, साल 1.5 साल 2 साल जब नहीं ठीक होते हैं तो फिर क्या लोग है ना वो घरेलू नुस्खे आजमाने पे भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि पीर फकीर पूजा पाठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा भी जाने लगते हैं। तो छोटे कोचिंग्स क्या है ना वो वही पीर फकीर की दरगाह है जहाँ बच्चे बड़ी बड़ी जगहों पे मत्था टेक लेते हैं। जब उनकी मुराद पूरी नहीं होती है तब वो हमारे पास आते हैं। हम चाहते हैं कि हम बच्चों की पहली चॉइस बने, ताकि बच्चों का कम से कम जो 2.5 साल 3 साल का समय बीत जाता है और हर बच्चे को सेकंड मौका तो मिलता नहीं है कि भाई वो बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ने के बाद उसका छोटी जगहों पे जाए। और हमारा अगर आप देखिएगा कि भाई अगर कोई बच्चा है तो आपको मौका बच्चे देते हैं टीचर्स को, तो टीचर्स को भी उस मौके को क्या करना चाहिए, सही तरीके से भंजाना चाहिए। मान लीजिए अगर हम ही हैं, एक शिक्षक है, कोई 600 की वैकेंसी आती है और हम उसका एक बैच लॉन्च करते हैं और 6000 हम उसमें कोर्सेज बेच लेते हैं और फिर हम आकर के प्लेटफॉर्म पे बच्चों को बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें आप भी प्रयास कीजिए। तो हम कहीं ना कहीं बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि 600 वैकेंसी पे तो 6000 हमारे ही बच्चे आपस में कम्पीट कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि टीचर्स उन्हीं चीजों को प्रमोट करते हैं जो वो सेल करते हैं। और हमारे जैसे छोटे संस्थान के साथ क्या है कि वो छोटा डॉक्टर जो होता है ना, वहां पे लिखा हुआ रहता है यहाँ पे टूटा फूटा गैस बवासीर नपुंसकता निसंतान सबका इलाज होता है। लेकिन जो बड़े होते हैं वो लिखते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ और बच्चे उनके यहाँ जाते हैं। तो हम लोगों की स्थिति अब ये है कि भाई 2-2 ग्राहक भी हर जगह से मिले तो चले, बट उस तरह वो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक अच्छे संस्थान को इस तरह की टैक्टिक्स करनी पड़ रही और दिस शुडंट बी द केस। ऐसा केस नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। वाकई में अब जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से व्यावसायिक हो चुकी है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि व्यवसायिक हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों के चलते व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो चाहते हैं कि बच्चे को अपने बच्चे जैसे समझते हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत कराते हैं। वो गरीब घर के बच्चे रहते हैं जिनके पापा मम्मी कहीं ना कहीं थोड़ा मजदूरी करके अपने बच्चे को यहाँ तक भेजते हैं। तो ये जिम्मेवारी से उन टीचर की होनी चाहिए कि उस बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाना। तो सारे टीचर को नहीं कह सकते हैं कि व्यवसाय है, लेकिन बहुत सारे लोग इस व्यवसाय में भी लिप्त है जिनकी मानसिकता यही है कि मुझे व्यवसाय ही करना है, बाकी 2-3-4 साल मार्केट में सर्वाइव करना है। जिस दिन तक लोग मेरी सच्चाई को जानेगा उस दिन तक हम कुछ कर पाएंगे और फिर वहां से तो जाना ही है। लेकिन प्रगति पथ क्लासेस का व्यू सिर्फ एक ही है कि बच्चे का भविष्य बनाना, बच्चे को पूरी तरह से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे लाके उसको खड़ा। ठीक है, जिस दिन हम लोगों ने इस कोचिंग को लॉन्च किया था उस दिन पहला ही टारगेट था हम 10 बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन क्वालिटी में कभी समझौता नहीं करेंगे, जो आज तक वो चलते आ रहा है। और उस चीज को आज तक मैंने 2 बच्चा भी क्लास में रहा तो वही चीजों को मेंटेन किया और 25 बच्चा भी क्लास में रहा तो वही चीजों को मेंटेन किया। क्लास जिस समय स्टार्ट होती है, क्लास का टाइमिंग है महज 5 मिनट लेट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। फिर जो ड्यूरेशन बनाया गया क्लास का, उस क्लास पीरियड में वो क्लास होना ही है, नहीं होने वाली कोई बातें नहीं है। अगर आप फाइनली अगर 1 दिन 2 दिन क्लास बिना बताए हुए नहीं आ पा रहे हैं, डायरेक्ट आपके घर पे फोन कर दिया जाता है कि भैया ये क्लास नहीं आ रहा है या फिर ये क्लास रेगुलर नहीं है, तो इसकी जिम्मेवारी इंस्टीट्यूट के प्रति नहीं है। आम लोगों के लिए बजट क्या है? बस जो भी आएगा उसका मोस्ट वेलकम है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे लोग आए और जितना भी हो सके जितना भी संभव हो हम लोग करेंगे, और पैसा बाधा नहीं बनेगा, इस चीज की गारंटी है। एक एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर जरूर दे दिया जाए। एड्रेस जो है जेजे कॉम्प्लेक्स बोर्डिंग कनार रोड पेट्रोल पंप के सामने, और नंबर है 9661662226। ये नंबर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आप दोनों को। आप जैसे महान टीचर जो कम से कम यहाँ पटना बिहार में ऐसे माहौल में बच्चों का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जो माहौल अभी का वर्तमान का जो माहौल जो चल रहा है उसमें बच्चे पूरी तरह से अचंभित है कि क्या करे क्या ना करे। ऐसे में आप लोग का जो मार्गदर्शन मिल रहा है लोगों को, जो सुन रहे हैं, देख रहे, समझ रहे हैं, बहुत लाभान्वित होंगे। और मैं लास्ट टाइम ये कहना चाहता हूँ कि कोई बच्चे